हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज हम अधिक मास, आज चल रहा है पुरुषोत्तम मास, 18 तारीख से 16 अगस्त तक है। तो ये पहले 3 साल के बाद ये मास आता है, और इसे पहले मल मास करके पुकारते थे। तो नारद मुनि भगवान के पास गए, तो ये भगवान अभी ये मास के हर एक मास के अधिष्टि देवता रहते। तो ये पुरुषोत्तम जो मास अधिक मास है, इसके देवता भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम मास कहला जाएगा। तो ये मास में जो व्रत करेगा वो भगवान के धाम, उसे भगवान आश्वस्त करते कि मैं उसे अपने धाम लेके जाऊंगा। इस महीने में केवल कृष्ण का नाम की चर्चा करें, कथा श्रवण कीर्तन नाम जप और वैष्णव निंदा से हमें बचने का है। और अधिक मास में हमको अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना चाहिए। मतलब अनुकूल मतलब जो पॉजिटिव है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है निगेटिव है उसे रिजेक्ट करना चाहिए, उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। भक्ति का व्याख्या में ऐसा ही लिखा है, अनुकूल प्रतिकूल एक है, अनुकूल को स्वीकार करना चाहिए और प्रतिकूल को नहीं। इस महीने में जो तपस्या करता है उसे अध्यात्म अधिक लाभ मिलता है। वाणी की तपस्या है, मौन जप कीर्तन हरिनाम करने का है। शरीर की तपस्या से हम व्रत फलाहार उपवास एक टाइम प्रसाद ले सकते हैं, फल के ऊपर एक टाइम प्रसाद लेके खाना खा के एक टाइम फल के ऊपर के पूरा दिन फल और महीना भर कर सकते हैं व्रत। और मन की तपस्या है, मन भगवान में लगाने का है। भगवद गीता के 9वें अध्याय का 36वां श्लोक है, मन मना भव तो मध्याजी माँ नमस्करो। ऐसा श्लोक है, 9वें अध्याय का 36वां श्लोक है, हम पढ़ेंगे वो। तो भगवान में हमारा मन लगना मांगता है। मन मना म भक्तो मध्याजी माँ नमस्करो, मामे वैशासी युक्ते व मात्यम मत परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो ये मन की तपस्या है। भगवान बोल रहे कि मन, अपने मन से मेरा नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। ये नवदा भक्ति का ही प्रकार है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्य आत्मनिवेदनम। भागवत में 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज ने ये नवदा भक्ति बताई है। 7वें अध्याय 7वें स्कंद का 5वां अध्याय में 23वां श्लोक आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्य आत्मनिवेदनम। तो ये अधिक मास में नवदा भक्ति करनी है अपने को। तो ब्रह्म मुहूर्त, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 4:51 तक होता है, उसके पहले अमृत बेला कह लेते। तो ब्रह्म मुहूर्त स्नान करके मंगल आरती तथा जपा आदि आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। कि गीता के 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग है। तो गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने बताया है, 15वां अध्याय का 19वां श्लोक है, यो मामे व स मूढ़ा जनाति पुरुषोत्तम स सर्व विजत जाति माँ सर्व भावेन भारत। जो कोई मुझे ये संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः ये भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो अब अभी पुरुषोत्तम मास के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। मंगल आरती जप 16 माला जप है वो ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कीर्तनीय सदा हरिनाम जप 16 माला जो कर रहे हैं वो 32 माला करे, ज़्यादा अधिक करने का प्रयास करें। अधिक मास मतलब अधिक भक्ति करने की है, अधिक 16 का 32 करो, 64 राउंड्स करे। तो भगवान से प्रार्थना करके राधा माधव अपना ये चौराग अष्टम शाम को बोलना चाहिए। चौराग अष्टम है, ये शस्त्र है, तो बाद में हम लेंगे।
तो ये चौरागष्टम सूत्र है, वो हमको रोज़ शाम को और भगवान को दीप दिखाना चाहिए और चौरागष्टम सूत्र करना चाहिए। दिन में 3 बार इस मंत्र गोवर्धन धारे। भगवत गीता का 15वां अध्याय का पाठ, जो पुरुषोत्तम योग है, जो भगवत गीता का 15वां अध्याय का अपन एक श्लोक लिया ना, 19वां, यो मामेव सम्मूढ़ो जनाति पुरुषोत्तम स सर्वजाति माँ सार्वभावेन भारत। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान में रूप जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतः वे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। जो भगवान को पुरुषोत्तम करके जानता है, वो अपनी भक्ति में रत होता है। भागवत स्कंद के 4 अध्याय का ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, उसके 4 लोग पाठ कीजिए। और भोजन में फलाहार सीमित, देसी घी से भोग बनाने के चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और निरपेक्ष व्रत, अन्य कार्यों को कम प्रयास करके कृष्ण के कार्य में करना चाहिए। शारीरिक ज़रूरतों को कमी और आध्यात्मिक आवश्यकता को प्रायोरिटी देना चाहिए। अपने संकल्पों को गुरु को बनाना, कोई प्रिय वस्तु को त्यागना चाहिए। दान की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, खूब दान करना चाहिए। अभी दान में सब लोग दान देते हैं, ये टाइम दान की मात्रा भी हमको अधिक बढ़ाने के। मंदिर में दान कर सकते हैं, वैष्णव को, ब्राह्मणों को दान दे सकते हैं, भोजन पे बुला सकते हैं, गो दान दे सकते हैं, गाय दान दे सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं। कोई भी प्रिय वस्तु को अपने त्याग चाहिए। धामवास करना चाहिए, 30 दिन धामवास करना चाहिए। धामवास मतलब वृंदावन धाम जा सकते हैं, पुरी जाते हैं, अपने 4 धाम है, वृंदावन धाम है, पुरी धाम है, द्वारका धाम है और बद्रीनाथ धाम है। तो बद्रीनाथ अभी नहीं जा सकते, वहाँ बहुत बाढ़ भीड़ है, तो इधर जा सकते हैं, वृंदावन धाम जा सकते हैं, जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, रामेश्वर जा सकते हैं। धामवास करना चाहिए। तुलसी दल, कमल पुष्प भगवान को अर्पण करनी चाहिए। तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए, कमल पुष्प भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्रोध का त्याग करना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचे। ग्रंथ वितरण करना चाहिए, गीता भागवत जैसे ग्रंथ दान रूप में देने चाहिए। वैष्णव को प्रसाद सेवा करनी चाहिए। हरि कथा से शुद्धि करे, कथा की सुनती चाहिए। धाम की परिक्रमा, मंदिर में तुलसी गोवर्धन, मंदिर मार्जन, घर के नित्य कुंडेजा मार्जन जैसे घर मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। धाम की परिक्रमा चाहिए, मंदिर में जाके परिक्रमा कीजिए। पवित्र नदियों में नहाना चाहिए। पवित्र नदी नहीं मिली तो गंगा यमुना का स्मरण, हाथ पानी में रख के गंगा यमुना का स्मरण करके नहाना चाहिए। नित्य रूप से भगवान को घी का दीप लगाना चाहिए। संकल्प वैष्णव को घर में बुलाकर ब्राह्मण भोजन रोज करना चाहिए। तो ये सब है। 1 महीना सत्कर्म, भजन, दान करने, मानव सेवा, ब्राह्मण सेवा, वैष्णव सेवा करके चंद्र, इसकी अधिष्ठ नारद मुनि ने ये सब अधिक मास जो है वो भगवान के पास गए थे। तो इसमें सब अधिक भक्ति करनी चाहिए, अधिक भक्ति करने के, और प्रतिदिन 84 अष्टक बोलना चाहिए। तो ये जो भी व्रत करेगा वो भगवान का आश्वस्त करते हैं कि वो उनके धाम लेके जाएंगे। तो अभी हम 84 अष्टकम है उसका पाठ करेंगे। ये 84 अष्टकम सूत्र है, उसका हम पाठ करेंगे। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपांगना च दुक्कलकचोरं। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपगणां च दुक्कलकचोरम्। अनेक जन्म जितपापचोरं चौरागणां पुरुषं नमामि। चौरागणां पुरुषं नमामि। श्री राधिकाय
हृदयस्थचोरं नवादुश्यामल ललितचोरं पादाश्रीना च समस्तचोरं चौरागणां पुरुषं नमामि चौरागणां पुरुषं नमामि अचिन्त्यकृत पदश्रितय च करोति भिक्षु पदगेहीनं केनाप्यहि भीषणचोरिदिग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्ररेऽपि यदापि नमानि हर्षेशेर गिरिप्रसार नापपापराशिन् अक्षयरूप ननुचुर इदगृ दृष्टाश्रुतो वा नमाय कदापि धनच्च मानच्च तृतेन्द्रियाणि प्राणच्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कृतधृतच्च चोरं तभक्तदानसि मया निरुद्धं छिन्नत्सि चोरं यमपाशबन्धन भिन्नस्ति भीम भवपाशबन्धनं छिन्नन्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतबुद्धं मनसे तामस्तशिधोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धं लभस्ते हे चोर हरे चिराय सर्वचोरदोषचित्तमेव दण्डं व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनादुकुलचोरं कारागृहे वस सदा हरिये मदीये मद्भक्त्या प्राच्य दृढबन्धन निश्चलसन तां कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्द्रेरपि सर्वचोपहृदासमोचयामि व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनाडुकुलचोरम् अनेकजन्माजितपापचोरं चौरागणां पुरुषं नमः। इस चौरा का अष्टम और गीता के 15वें अध्याय का पाठ और भागवत के 4थे स्कंद में ब्रह्मा जी की स्तुति इतना ही करने का है। हरे कृष्णा। इसी में हम समाप्त करेंगे और आगे हम भागवत कथा चालू रखने वाले हैं। आप देखते रहिए।